इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? एक एक करके बताओ। ठीक है, एक्वायर्ड एक्वायर करते हैं बॉडी, मतलब बर्थ के बाद जो हमने एक्वायर किया, ठीक है। अभी इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों में ही नेचुरल और आर्टिफिशियल चीजें होती है। मतलब इनेट में तो मोस्टली नेचुरल चीजें हैं कि जेनेटिकली वो क्या आई, लेकिन जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को देखते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेनली स्पेसिफिक हो, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी से जो इम्यूनिटी आएगी उसको क्लासिफाई करते हैं मेजर कैटेगरी नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में एक एक्टिव है, एक पैसिव, ठीक है। एक्टिव मतलब खुद की उसकी डेवलप हो गई, बर्थ के बाद उसको कोई इन्फेक्शन हुआ, वैक्सीन वगैरह की बात नहीं हो रही अभी, ठीक है। उसको कोई इन्फेक्शन हुआ, जस्ट इन केस ऑफ मम्स, एक बार मम्स हो गया और उसने डेवलप कर लिया और अब उसको दोबारा नहीं हो सकती। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? जो उसकी खुद की है। जब भी एक्टिव टर्म आएगा ना तो उसको ऐसे लेना है कि जो खुद की है। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज इंग्लिश में होता है ना, उसी से रिलेट करना। एक्टिव जो उसका खुद का है और पैसिवली थोड़ा सा इनडायरेक्ट घुमा के, ठीक है। तो पैसिव में क्या होगा? जैसे उसकी नेचुरल इम्यूनिटी है लेकिन मदर्स के मिल्क से, मदर के प्लेसेंटा से पास ऑन होके आई है। मतलब जब उसने फीड किया मदर में, कोलेस्ट्रॉम को लिया तो वहां पे उसको इम्यूनिटी मिली, आईजीए उसमें रिच होता है। एंड जो प्लेसेंटा से क्रॉस करके आया था उसमें आईजीजी है, क्लियर। लेकिन इसके इसके अलावा भी बहुत सारे मदर मिल्क में होते हैं। तो ये क्या हो गया इसमें? पैसिव। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये बेटा दोनों, ठीक है। नेचुरल में क्या है? एक्वायर्ड किया बाय आफ्टर बर्थ, उसने एक्वायर कर लिया, लेकिन नेचुरली उसकी दो प्रोसेस है, एक एक्टिव एक पैसिव। सबको डिटेल में देखना है। एक्टिव क्या हो गया? उसका खुद कोई नेचुरल एक इन्फेक्शन हो गया, उसे आफ्टर बर्थ उसे कोई इन्फेक्शन हुआ और उससे उसकी डेथ नहीं हुई, उसने एक्वायर कर लिया इम्यूनिटी। उसका इम्यून सिस्टम, जो उसका इनेट इम्यून सिस्टम था, उसने ही फाइट कर लिया और उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए अब वो एक्वायर्ड हो गया, ठीक है। मतलब उसकी एंटीबॉडी उसके अंदर फॉर्म हो गई और वो मेमोरी सेल में जाएगी। बताएंगे मेमोरी सेल का कॉन्सेप्ट, तब ये ज्यादा क्लियर होगा। और पैसिव में क्या हुआ? नेचुरली है, मदर से ट्रांसपोर्ट हो रहा था दो वे में, एक तो मदर मिल्क में ट्रांसपोर्ट हुआ, दूसरा प्लेसेंटा से ट्रांसपोर्ट, उसको क्या बोले? पैसिव, क्लियर। प्लेसेंटा और मदर मिल्क। फिर है आर्टिफिशियल वे में, ये दोनों तो अब आगे नेचुरल वे। आर्टिफिशियल वे में जो इम्यूनाइजेशन किया गया, जो वैक्सीनेशन उसको दिया गया, वो क्या हो गया? एक्टिव। क्यों? क्योंकि इससे अगेन इसी तरीके का डिफेंस सिस्टम उसका डेवलप हो रहा है, खुद का डेवलप हो रहा है, ठीक है। और पैसिवली अलग, अगेन जैसे किसी की प्लाज्मा थेरेपी हो, ठीक है, उसको एंटीबॉडी ट्रांसफर किया गया, उसकी बॉडी ने एंटीबॉडी नहीं बनाया, तो वो क्या हो गया? अगेन पैसिव। यहाँ मदर के थ्रू जा रहा था तो वो नेचुरल हो गया। यहाँ किसी के प्लाज्मा, किसी के सीरम से आइसोलेट करके एंटीबॉडी को डाला गया, इम्यून सीरम को डाला गया, तो उसको क्या बोलेंगे? पैसिव। क्लियर है? दोनों को रिलेट कर पाओगे। एंड एक्टिव में जो सब वैक्सीन वगैरह आ जाएंगे वो सब यहाँ पे एक्टिव। क्लियर। अब हम लोग बैरियर की बात कर रहे थे, उसी पे कंटिन्यू चलते हैं। बैरियर में हमने कहा कि देखो, एक एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम होता है, एक इंटरनल डिफेंस सिस्टम होता है। एक्सटर्नल मतलब जो सब एक्सटर्नली बैरियर की तरह वर्क कर रहा है। इसमें फिजिकल बैरियर की बात की गई, तो फिजिकल या एनाटॉमिकल बैरियर में आया स्किन, म्यूकोसा, ठीक है, जो लिक्विड सिक्रीट हो रहा है, जहां जहां लिक्विड सिक्रीट हो रहा है वो एक बैरियर की तरह है। एंड जो पूरी ओवरऑल कवरिंग है वो स्किन एक बैरियर की तरह। ये हो गया था, तो इस पे ज्यादा रुकते नहीं। फिर आता है फिजियोलॉजिकल। वो फिजिकल था, ये फिजियोलॉजिकल, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब हमारी फिजियोलॉजी में क्या चेंज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग क्या बैरियर की तरह वो क्या रोल प्ले कर, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि फीवर आना एक डिमांड है बॉडी की, कि फाइट चल रही है और हम वीक पड़ रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाओ। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो बैक्टीरिया का जो एंजाइम सिस्टम है, हमें पता है एंजाइम ऑप्टिमम रेंज में ही वर्क करता है, उसके लिए वो टेम्परेचर रेंज के आगे चला जाए, बढ़ा हुआ जाए, तो उसमें वो एक बैरियर की तरह वर्क करता है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर इसी तरीके से पीएच ऑफ बॉडी और सिक्रेशन जो मेंटेन करना है। तो देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर, some physiological process of body create adverse environment for growth of bacteria, एसिड इन द स्टमक, पता है हमें एसिडिक कंडीशन जो है, लाइसोजाइम की जो कंडीशन है, एसिड के स्टमक में जो एसिडिक कंडीशन है, ये सब
जो इसमें जितनी एडाप्टेशन है, जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, वो अमोनिया रिलीज कर रहा है, तो वो म्यूकोसा सरफेस पे जो एसिड से इंटरेक्ट कर रहा है वहां पे उसको न्यूट्रलाइज करता जा रहा है, न्यूट्रलाइज करता जा रहा है, वाटर का फॉर्म कर दिया, तो उसको एसिडिक कंडीशन से फर्क नहीं पड़ेगा, अपोजिट में वो अल्सर कॉज कर, ठीक है, स्टमक में वो अल्सर कॉज कर रहा, तो वो उसकी एडॉप्टेशन होगी। लेकिन जनरली जो स्टमक का पीएच है वो एक्ट करता है एक बैरियर की तरह। सलाइवा इन द माउथ लाइसोजाइम है, उसका पीएच जो है, क्या पीएच होता है सलाइवा का? सलाइवा का पीएच, स्टमक का पीएच एंड इंटेस्टाइन का पीएच, तीनों बताओ। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच। हाई टेम्परेचर ऑफ फीवर की बात करें, जो हम लोग उस दिन एंटीपायरेटिक दवा की बात आई थी, फीवर, हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी बताओ, पीएच बताओ, एक जनरल बताओ। स्टमक की 1 to 1.8, 6.8 एंड 7.8, ये एक जनरल है। सलाइवा का 6.8, स्टमक का 1.8, 7.8 इंटेस्टाइन। इसके बाद यहाँ पे रेंज है आपके, ठीक है, 3 तक 2.8 तक जा सकते हैं, और इसका जो भी जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप स्टमक का रिप्लाई करो। तो फीवर, हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इसकी मैकेनिज्म मैंने बताई कि उसका एंजाइमेटिक रिएक्शन, इसलिए एंटीपायरेटिक दवा हम लोग बहुत सारी लेते हैं। pH of body, acidic pH of various part of body like oral cavity, stomach and vagina inhibit the growth of microbes. secretion of body like eyes में जो आंखों से आंसू आ रहे हैं वो एक तरीके से उसमें IgA प्रेजेंट होता है और वो भी इम्यून सिस्टम का बैरियर है। sebum contain lysozyme, this enzyme destroy the microbes. फिर सेलुलर बैरियर की बात करें, मतलब एक क्या हो गया आपका एक्सटर्नल बैरियर में, एक हो गया पूरा आपका क्या अपीयरेंस है, म्यूकोसा का सिक्रेशन, स्किन, वो बैरियर हो गया। दूसरी क्या हो गई, एक हो गई फिजियोलॉजिकल, एक हो गई क्या बोलते हैं, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल तो हो गया। नाउ सेलुलर, इट मीन्स कि यहाँ पे सेल आ रहे हैं। अब सेल स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात हो रही है, ठीक है, अभी तक सेल स्पेसिफिक की बात नहीं की थी, किसी पूरी लेयर की बात हो रही है, किसी सिक्रेशन की बात हो रही है, और फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर वगैरह, पीएच वगैरह जो चेंज हो रहे हैं या जो सिक्रेटरी सिक्रीशंस है उससे रिलेटेड, ठीक है, म्यूकोसा को भी इसमें कर सकते। नाउ नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर, इट मीन्स कि यहाँ पे सेल्स इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, एक तो ये फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है, PMNL, PMNL, पॉलीमॉर्फो में मतलब जिसकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग तरीके की हो, ठीक है, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा, ल्यूकोसाइट है, दीज आर PMNL, न्यूट्रोफाइल्स, मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर, ये आएंगे एक एक करके, सेल अभी आएंगे, देखेंगे हम लोग जब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देखेंगे, बट राइट नाउ फोकस ऑन कि अब यहाँ पे कुछ सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। नेचुरल किलर सेल, एनके सेल बोलते हैं, एनके सेल्स, ठीक है, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, जिसमें आ जाते हैं तुम्हारे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इन द ब्लड एज वेल एज मैक्रोफाजेस इन टिश्यूज कैन फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। ये क्या कर रहे हैं, ये सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसमें जो मैक्रोफाजेस हैं, जो मैक्रोफाजेस है वो डायरेक्टली इनगल्फ कर सकती है। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि वायरस अटैक कर रहे हैं इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर गए और नॉन मैक्रोफैगोसाइटिक सेल के अंदर गए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो आपके एनके सेल्स हो जाएंगे, मोनोसाइट्स हो जाएंगे, इनके अंदर गए, ये फैगोसाइटोसिस नहीं कर सकते, मैक्रोफाज पे गए तो मैक्रोफाज तो पूरा अटैक कर जाएगा, एकदम बल्क अमाउंट में उसको इनगल्फ कर जाएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ, जब हम लोग डिजीज पढ़ रहे थे वहां पे मैंने बताया था कि इंट्रा सेलुलर नॉन फैगोसाइटिक सेल, वर्ड आया था ना, वो यही सेल होगी, इम्यून सेल की सेल है लेकिन नॉन फैगोसाइटिक, को टारगेट किया जाएगा और उसके अंदर जाके वो उसको इम्यूनिटी उसकी स्लो करे।
अब इसमें मेजर डिवीजन क्या हुआ, फैगोसाइटिक, नॉन फैगोसाइटिक। ठीक है, तो मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफाइल, मैक्रोफाजेस। इसमें मैक्रोफाजेस को प्रायोरिटी देना। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेनिक इन्फेक्शन द टोटल काउंट ऑफ WBC इन बॉडी इंक्रीज। फैगोसाइट देखो, जैसे इन्फेक्शन होगा उसके थ्रू सिग्नलिंग जाएगा और WBC की काउंट बढ़ती जाएगी। ठीक है, ज्यादा 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 मैक्रोफेजेस सिक्रीट होंगे, ज्यादा मैक्रोफेजेस का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी इन्फेक्शन है। ये उसी तरीके से कि किसी साइड पे पुलिस की अमाउंट को ज्यादा से ज्यादा आर्मी को भेज, उसी तरीके। ठीक है, फैगोसाइटोसिस इज एग्जिबिटेड बाय सम टाइप ऑफ WBC, such WBC are called phagocytes. इसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, phagocytes, जो phagocytosis करें। Most important phagocytes are macrophages and neutrophils. NK सेल नहीं होती है phagocyte। अभी शायद मैं न्यूट्रोफिल्स को भी phagocyte, नॉन phagocyte बोल, ठीक है, NK सेल नॉन phagocytic होती है। Macrophages and neutrophils, monocytes are liberated at the site of infection. These later converted into macrophages. और monocytes एक तरीके से precursor, ये point note down कर लेना। Monocytes are the precursor of macrophages। मतलब मोनोसाइट एक तो वो खुद इम्यून सेल है, और वो जरूरत पड़ने पर, जैसे बोले ना, नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस हाई हो जाए, तो अब बनना स्टार्ट करने से बेटर है कि किसी को कन्वर्ट कर, तुरंत कन्वर्ट कर। तुम्हारी मोनोसाइट्स ऐसी सेल हैं जो कि मैक्रोफाज में कन्वर्टेड होती जाती है। ठीक है, तो मोनोसाइट्स आर इटसेल्फ इम्यून सेल, लेकिन वो मैक्रोफाजेस की प्रिकर्सर सेल भी होती है। क्लियर? The most important phagocytes are macrophages and neutrophils. Monocytes are liberated at the site of infection. These later converted into macrophages. Macrophages are large, irregular shape, amoeboidal shape होता है इसका, मतलब कोई भी shape हो सकता है, that engulf microbes, viruses, cellular debris इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। ठीक है, कोई डैमेज सेल है, सेल की स्लाइसिस करनी है, सेल की डेथ करनी है, तो वहां पे भी माइक्रोफाजेस जो यूनिट बनाते हैं, कास्केट्स बनाते हैं पूरा, उसके थ्रू इनगल्फ कर सकते हैं अपनी सेल को। ठीक है, लेकिन सेल डेब्रिस बोला जाएगा उसको, वो डैमेज सेल। क्लियर है? क्या बताया अभी मैंने? फैगोसाइटिक सेलुलर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हम सेल मेडिएटेड नहीं, अभी बस बैरियर की बात कर रहे हैं। बैरियर में जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल के बाद जो सेलुलर कंट्रोल है, ठीक है, सेलुलर बैरियर, मतलब इस बैरियर में अभी हम इसी में हिडन है, सारी इम्यूनिटी आ रही है। ठीक है, इसी में हिडन है, लेकिन अभी हम अकॉर्डिंग टू बैरियर देखो, एक फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, फिर जब सेल इन्वॉल्व, जब स्पेसिफिक सेल फाइट करने आ रहे, स्पेसिफिक कमांडो आ रहे, तो उसको हम बोलेंगे सेलुलर बैरियर। उसमें हमने डिवाइड किया, एक फैगोसाइटिक है, मतलब वो आओ देखेंगे न था, सीधे इनगल्फ कर करके खत्म कर। ठीक है, तो वो क्या हो गई आपकी मोनोसाइट्स, PMNL, न्यूट्रोफाइल्स एंड मैक्रोफेजेस, जिसमें मोनोसाइट्स प्रिकर्सर है मैक्रोफाइल्स की। तीन चीजें याद रखें। ठीक है, नॉन फैगोसाइटिक सेल, एनके सेल या नेचुरल किलर सेल। एनके सेल नेचुरल किलर सेल, मतलब ये इनसे ज्यादा अटैकिंग हो। ठीक है, एक होता है कि फैगोसाइटोसिस हुआ, एक है कि वो गए और खुद अटैच हुए और बम्बारमेंट कर दिया। ठीक है, जैसे क्या उसको बोलते हैं, जो सुसाइड बॉम्ब बांध के ही आते हैं अटैक करने, उस टाइप का एक, मतलब बहुत तेजी से अटैक कर, तो ऐसे हो जाते हैं नेचुरल किलर सेल, एनके सेल। इट इज अ लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट। अब ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनके सेल के नोट डाउन कर लेना। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अपार्ट फ्रॉम द phagocytes, another types of cell called natural killer cell kill virus infected cells and tumor cell of the body by creating perforin lined pores। ठीक है, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन्होंने क्या किया कि परफोरेशन कर दिया। अब इनका टारगेट सेल ट्यूमर की, अपनी ट्यूमर की भी सेल हो सकती है। ठीक है,
इस पे भी वर्क चल रहा है कि ये कैंसर सेल को ट्रीटमेंट करने के लिए एनके सेल खुद की इम्यून सिस्टम से जो पाथवे है ना, जैसे मैंने बताया था साइक्लिन सीडी के सेल साइकिल में मैंने बताया था ना, सीडी के साइक्लिन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, उन सब पे वर्क करके और इन सब पे वर्क करके कैंसर का ट्रीटमेंट ढूंढा जा रहा है। और ऐसा माना जाता है अगले 5 से 10 साल में कैंसर का ट्रीटमेंट आ जाएगा, क्योंकि ये अब बहुत मॉलिकुलर बेसिस पे काम चल रहा है। It is a large granular lymphocyte cell. During this process, apart from the phagocytes के साथ साथ मतलब phagocyte कम करेगी, ये पहले परफोरेशन करेगी, उसके बाद इसके रिलेटिव जो ये phagocytic सेल वाले दोस्त हैं वो एक तरीके से क्या हो जाएगी, डैमेज सेल हो जाएगी, डेब्रिस हो जाएगी, चाहे वो बैक्टीरिया की हो, चाहे वो वायरस की हो, चाहे अपनी इन्फेक्टेड ट्यूमर सेल हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसको फैगोसाइटोसिस करने वाली सेल आके फैगोसाइट कर जाए। लेकिन उससे पहले इसने क्या किया, उसको परफोरेट कर दिया, ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड बॉडी बाय क्रिएटिंग परफोरिन लाइन पोर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सिक्रीशन पूछ सकता है कि इससे क्या सिक्रीट होता है, परफोरिन सिक्रीट करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल दैट इज इन्फेक्टेड सेल्स, water enters through these pores causing swelling and bursting of the disease cells, ठीक है। अब एनके सेल ने क्या किया, मैंने बोला आया परफोरेट किया। अब या तो परफोरेशन के टाइम उसको इनगल्फ कर लेगी कोई मैक्रोफेज आके, या तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसमें वाटर गया, अब वो पूरा का पूरा फट जाए। क्लियर, इस तरीके से अटैक हो गया। तो एक आपका ग्रुप हो गया फैगोसाइटिक का, एक हो गया आपका नॉन फैगोसाइटिक का। नाउ नेक्स्ट इज साइटोकाइन बैरियर। जैसे मैंने कोरोना के टाइम में कोरोना के को थोड़ा पढ़ाते वक्त वहां पे बताया था, साइटोकाइन स्टॉक मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गए, रिलीज हो रहे हैं, कोई प्रोटीन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये उसी सेल से रिलीज होंगे जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। मैंने बताया था कि इम्यून सिस्टम हमारा प्रिवेंट कर रहा है कि कोरोना से हम लड़ रहे हैं, लेकिन अगर कोरोना अटैक कर दिया है, ठीक है, तो ये साइटोकाइन ही उसमें रोल प्ले करेंगे, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम ही हमें और तेजी से निमोनिया की तरफ बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं इन्फेक्टेड सेल से लार्ज अमाउंट में केमिकल्स रिलीज हो, इम्यून केमिकल रिलीज हो, कौन से, साइटोकाइन। और उसके साथ साथ जो वहां से कैपिलरीज जा रही है, उन कैपिलरीज से भी इंटरफेरॉन वगैरह और सारी मैक्रोफेजेस सेल आ रहे हैं। तो वो धीरे धीरे क्या कर रही है, इन्फेक्टेड सेल को इनगल्फ कर रही है, अटैक चल रहा है वहां पे, और उससे एल्वोलाई की मेम्ब्रेन पे पूरा डैमेज हो क्लियर। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स secrete proteins called interferon which protect non-infected cells from further viral infection। अब एक्चुअली इनकी क्या मैकेनिज्म होती है ना, जैसे जस्ट सपोज ये सेल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इनके बीच में सबके बीच में सेलुलर इंटरेक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब हमने कहा कि सी इन्फेक्टेड है, तो सी क्या करना चाह रही है, ये केमिकल साइटोकाइन इंटरफेरॉन्स को रिलीज करके सी क्या करना चाह रही है कि डी और ई को प्रोटेक्शन या सिग्नल देना चाह रही है कि मैं इन्फेक्टेड हो गया हूँ और तुम लोग इस इंटरफेरॉन से कोटेड हो जाओ, सेफ हो जाओ, वो इनको सिग्नल दे रहे, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या होगा, जब नंबर ऑफ सेल्स इन्फेक्टेड ज्यादा है, डी भी इन्फेक्टेड है, ई भी इन्फेक्टेड है, बी भी इन्फेक्टेड है, ठीक है, और इधर कहीं हेल्दी है, तो अब ये चारों के चारों इंटरफेरॉन्स को सिक्रीट कर रहे हैं, साइटोकाइन को सिक्रीट कर रहे हैं, और यही हो रहा है, इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, जितनी इन्फेक्टेड सेल है ना ज्यादा साइटोकाइंस को इंटरफेरॉन टाइप है उसका, उसको रिलीज करो, अब जितना रिलीज होगा उतना ज्यादा फाइट चलेगा। क्लियर, तो यही मैकेनिज्म होता है। तो ये चाहती है कि ये सारे अवेयर हो जाएं, मैं तो मर रही हूँ लेकिन बाकी लोग, तुम लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाओ और अटेंटिव हो जाओ, करो लड़ाई करो। इसी लड़ाई के चक्कर में सभी सेल वहां की इम्यून सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है, उससे हमारा एल्वेलाई डैमेज हो रहा है। तो नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, उनके वायरल इन्फेक्शन को रोकने, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स साइटोकाइंस को रिलीज करती है, उनको बोलते हैं इंटरफेरॉन, जो रिलीज है, जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन को बोलते हैं इंटरफेरॉन। विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, वो नॉन इन्फेक्टेड की तरह कवरिंग बनाएंगी और उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सिग्नलिंग देंगी, और वो ज्यादा मोर एक्टिव होंगी तो मोर वॉर होगा वहां। Interferons are antiviral protein made up of 2 to 70 270 amino acids secreted by
वायरस इन्फेक्टेड सेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाउंसर क्वेश्चन बन जाता है, इंटरफेरॉन and stimulates the adjacent cells to produce the translation inhibiting protein. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेबरिंग सेल को क्या किया इन्होंने, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, इसको सिंथेसाइज करने के लिए स्टिमुलेट कर, ठीक है, मतलब जो भी नियर बाई आपका ट्रांसलेशन चल रहा है, बैक्टीरियल सेल में ट्रांसलेशन चल रहा है, उसको इनहिबिट करने के लिए प्रोटीन सीक्रेट कर, मैकेनिज्म, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पूरी सेंट्रल डॉग्मा ही चल रही है, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, और प्रोटीन ही कुछ ऐसा है जो इन्फेक्शियस है, ठीक है, वायरस में प्रोटीन का कोड, ठीक है, प्रियॉन्स में प्रोटीन का स्ट्रैंड, बाकी सब में ऐसा है कि प्रोटीन एंजाइम कुछ ऐसी चीज है जो वायरुलेंट सिक्रीट हो रही है एज ए रिजल्ट ऑफ सेंट्रल डॉग्मा। इन्होंने क्या सिक्रीट करवाया, क्या फॉर्म करा रहे हैं, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, ध्यान में रखो, बाय दिस मैकेनिज्म इंटरफेरॉन लिमिट्स द इन्फेक्शन ऑफ वायरस, और उससे क्या होगा, वो लिमिट कर पाएंगे कि वायरस का इन्फेक्शन, ठीक है, क्योंकि वायरस है, वायरस क्या करेगा, होस्ट की मशीनरी को हाईजैक करेगा, होस्ट की मशीनरी को हाईजैक करना मतलब डीएनए से अपना आरएनए बनवाना, अपना प्रोटीन कोड बनवाना, अपनी वायरल की कोड बनवाना, तो टीआईपी क्या करेगा, इसी ट्रांसलेशन मैकेनिज्म को रोकेगा, क्लियर, बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया की अपनी मैकेनिज्म होगी, वहां पे वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे आप जब साइटोकाइन बैरियर की बात करते हो, मतलब ये मोड उसमें भी होता है, लेकिन जब स्पेसिफिक साइटोकाइन बैरियर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये वायरस इन्फेक्टेड सेल से ही रिलीज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन ध्यान में, इंटरफेरॉन्स आर स्पीसीज स्पेसिफिक, अब देखो किसी वायरस, किसी पर्टिकुलर वायरस के इन्फेक्शन से ये रिलीज हो, तो ये क्या हो गए, स्पेसिफिक हो गए, स्पीसीज स्पेसिफिक, दैट इज interferon produced by one species can protect only cells of same species against viral infection, तो ये इस तरीके से हो गया, INF1, INF2, अल्फा, बीटा, गामा, बहुत टाइप्स होते हैं इसके, तो जब इंटरफेरॉन सेक्रीट होता है तो वो जिस वायरल इन्फेक्शन से सिक्रीट हुआ है, बाहर आपके बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन वो पर्टिकुलर इंटरफेरॉन उसी इन्फेक्टेड, उसी वायरल डिजीज से रिएक्ट करे, उसी वायरल डिजीज से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए सिग्नलिंग आगे भेजे, क्लियर, इसलिए ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, इट इज वेरी स्पेसिफिक, क्लियर, species specific chemicals secreted by an infected cell is cytokines, a type of cytokines is interferon, इंटरफेरॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होगा, जो सेल इन्फेक्टेड हो जाएगी वो इन्फेक्शन के बाद ऐसा कोई सिक्रीशन सिक्रीट कर रही है जिससे नेबरिंग सेल एक्टिव हो जाए, अपने आप को डिफेंड कर सके कि उनको वो डिजीज ना हो, और वो किस तरीके से डिफेंड करेंगी, वो डिफेंड इस तरीके से करेंगे कि उनका ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन की सिंथेसिस को हाई कर, ताकि जो भी प्रोसेस चल रही है जो वायरल अटैक कर सकता है और जो ट्रांसलेशन इनहिबिट करके उसके ऊपर ओवरकम, क्लियर, तो तुम लोग जाओगे मेडिकल में तो इन सब के इंटरफेरॉन के मैकेनिज्म वगैरह पढ़ना हो, वहां पे पढ़ना तो फिर मुझे बताओ, हाँ मैम ये पढ़ा है, इंटरफेरॉन्स मेक सेल्स रेजिस्टेंस टू वायरल इन्फेक्शन, cells resistant to viral infection by synthesis of antiviral protein in that cell. Interferons can be used for prophylaxis and treatment of viral infection. Prophylaxis क्या होता है? Prophylaxis प्रिवेंटिव मेडिकेशन, एक तरीके से क्या हुआ, वो पर्टिकुलर डिजीज में ना जाए तो उसको प्रिवेंट कर, क्लियर है, INFA एक्टिवेट, अब ये एग्जांपल है, इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर, जो इनिशियल स्टेज पे देखो ट्यूमर हम लोग के भी बॉडी में डेली बनते हैं, हर 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 किसी के बॉडी में ट्यूमर बनते हैं और वो डिजेनरेट होते हैं क्योंकि ये एक्टिव सिस्टम हमारा उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, लेकिन जब वो ट्यूमर कैंसर कॉजिंग में कन्वर्ट हो जाता है बहुत अनकंट्रोल्ड, जैसे P53 जीन के बारे में मैंने तुम लोग को बताया था सेल साइकिल के, तो P53 जीन में म्यूटेशन हो गया, तो P53 क्या है, प्रोटीन, क्या बोलते हैं उसको, वॉचमैन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, वॉचमैन की तरह सेल साइकिल को एकदम मतलब ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल डिवीजन में चला गया, बहुत सारे जो 50% केसेस है ऐसा है कैंसर का कि वो म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ P53 के म्यूटेशन से ही वो इनिशिएट हो पा रहे हैं, जब आपका वो वॉचमैन हारेगा तभी, जैसे ये
अरे वो थॉर की सीरीज में नहीं है, एसगार्ड का दरवाजा खुलता है, हैमरडल, क्या नाम है उसका, ग्रीशु ज्यादा, ठीक है। अरे मार्वल की सीरीज में थॉर वाले में नहीं है, ऊपर से दरवाजा, वो एसगार्ड का डोर, रास्ता जहाँ रहेगा थॉर वहां से ओपन हो जाता है। तो उसी तरीके से मतलब P53 जब तक गाइड कर रहा है, जब तक है, तो कैंसर सेल का कन्वर्जन नहीं हो सकता, ठीक है। ट्यूमर सेल तक भी जाके फिर वो इसको कंट्रोल कर ले। पहले तो ट्यूमर भी नहीं बना, लेकिन अगर बना तो भी कंट्रोल होता रहता है बाकी मैकेनिज्म। एक्टिव इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय ट्यूमर। अब यहाँ पे ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। INF A या अल्फा, ये अल्फा होगा, INF अल्फा एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रॉय ट्यूमर। क्लियर है? इट हैज शोन सम सक्सेस इन कॉजिंग ऑफ रिग्रेशन ऑफ कैपोसी सार्कोमा इन एड्स पेशेंट। अब ये पॉइंट आया है, उसको नोट डाउन कर लेना। नेम, ठीक है। तो साइटोकाइन समझ में आ गया, साइटोकाइन बैरियर समझ में आ गया, ठीक है। ये तो हो गया बैरियर के बारे में। नाउ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या है? हाँ, हेमडल। इन्फ्लेमेशन कई बार नाम आ चुका है, जो भी वहां पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है, लड़ाई झगड़े का जो रिजल्टेंट आपका वहां पे डैमेज हो रहा है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट। किसी एजेंट, किसी पैथोजन की वजह से वहां पे जो भी लड़ाई हुई, उससे जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, मैंने बताया कि जैसे जैसे सपोज कि आपको मॉस्किटो ने बाइट किया, आप वहां पे रब कर, उसका जो सलाइवा सिक्रीट हुआ, मॉस्किटो का जो सलाइवा इंसर्ट हुआ, ऑल्दो कि उसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं है या कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक इरिटेटिंग एजेंट केमिकल वहां पे सिक्रेट किया। अब उससे लड़ने के लिए नियर बाय कैपिलरी से इम्यून सेल को बुलाया जाए, इम्यून सेल को बुलाया जा रहा है, मतलब ब्लड की सप्लाई भी बढ़ी, ठीक है। तो वो हमें वहां पे इन्फ्लेमेशन, बर्निंग सेशन, देखो तो वहां पे लड़ाई झगड़ा चलना स्टार्ट हो गया, तो हमें ऊपर से भी एक बर्निंग सेंसेशन होगा, वहां पे रेडनेस दिखेगा, और कुछ घंटे में वो जिस तरीके का फाइट हो उसके अकॉर्डिंग वो कुछ घंटे में शांत हो जाए, ऐसा होता है, ठीक है। वही चीज इन्फ्लेमेशन, लोकल रिस्पॉन्स ऑफ, अच्छा आ रहा है इसके बाद, लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यू टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट, ठीक है। मैमेलियन सेल का लोकल रिस्पॉन्स किसी पैथोजन, किसी इंजरी की वजह से, जो भी अब वहां पे वायरल बैक्टीरियल अटैक होगा, उसके रिजल्टेंट जो स्किन पे एक्सटर्नली भी कॉज हो सकता है, इंटरनल फाइट चल रहा है तो इंटरनली भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इट इज द बॉडी डिफेंस रिएक्शन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, वहीं पे ट्रैप करके खत्म कर देंगे, इसलिए उसको लिमिटेड वे में वहां पे वो फास्ट चलता है। कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, ठीक है, रिवर एरिथेमा इसको बोलते हैं, ड्यू टू वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन क्या हुआ, बताओ फटाफट वर्ड बताओ, वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स का डायलेशन, डायमीटर बढ़ना, ठीक है, डायलेशन, हीट, कैलर, हीट, मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोसीड टू मोर रैपिडली, जितना रैपिड वहां पे रिएक्शन चलेगा वो उसके सिम्टम्स में दिखेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा बाहर की, हीट आ रहा है, स्वेलिंग दिखता है हमें, ड्यू टू इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। अब ये पॉइंट ध्यान में रखना, रिलेट कराया मैंने इसको नेचुरल तरीके से तुम लोगों को, जो तुमने खुद भी कई बार फील किया हो। एक सिंपल सा मॉस्किटो बाइट का इन्फेक्शन, मॉस्किटो बाइट का इवेंट देखो, तो यही चीज हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए स्वेलिंग दिखेगा, चलो मॉस्किटो छोड़ दो, चींटी काटने में स्वेलिंग देखा है, थक्का सा जम जाता है थोड़ी देर के लिए, आपकी एपिडर्मिस डर्मिस लेयर पूरी उठ जाती है, फिर धीरे धीरे वो सब बराबर हो जाती है। तो वहां पे क्या हो रहा है, क्यों स्वेलिंग है वो, क्योंकि वहां पे ब्लड कैपिलरीज का, ब्लड का ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया, क्लियर, तो वहां पे स्वेलिंग आ जाएगा। एंड दिस इज, देखो इसको भी ट्यूमर कह रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज बनना ग्रुप में, दैट इज ट्यूमर, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ी, ब्लड की सप्लाई बढ़ी, तो उससे बहुत सारे जो आपके इम्यून सिस्टम के सारे सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं, सेल्स हैं, वो वहां से ट्रेवल होके ब्लड से बाहर आने लगेंगे, इंटरस्टिशियल में आ जाएंगे पर्टिकुलर साइट पे, क्लियर। इसलिए क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन, पेन थोड़ा लिटिल बिट पेन तो होता ही है, इसको बोलते हैं डॉलर। ट्यूमर,
कैलर, रूबर, ये ध्यान में रखना, रूबर, कैलर, ट्यूमर, डॉलर, सब नोट्स में होना चाहिए बेटा, ताकि एक एक बार देख के जाना। रिजल्ट फ्रॉम इंजरी टू न्यूरॉन्स एंड केमिकल रिलीज बाय डैमेज सेल्स। ठीक है। अब क्योंकि इंजरी हो रहा है, थोड़ा सा आपको पेन रिसेप्टर इसमें एक्टिवेट होंगे, आपको पेन फील होगी। क्लियर, सबसे रिलेटेड। हाँ, क्या कह रहे थे मैथिली? कैंसर वाला पॉइंट। It has shown some success in causing of regression of Kaposi sarcoma in AIDS patients. ये वाला पॉइंट, ये नाम दिया गया है बेटा अभी। ठीक है, आईएनएफ की एक क्वालिटी दी गई है कि अगर रिग्रेशन मतलब उसको कम करना, कैपोसी सार्कोमा एक सिम्टम है एड्स के पेशेंट में। ठीक है, जो कि इनिशिएट कराता है कैंसर की इनिशिएशन, मतलब एड्स ऑलरेडी है, एड्स होना मतलब कई डिजीज को न्योता देता है, तो एड्स होने के साथ साथ वहां पे आपका, हाँ डिजीज है, सिम्टम है बेसिकली, इट इज अ सिम्टम। ये सब तो हो गई, अभी आपको यही सब चीजें एक्वायर्ड में भी दिखेंगी, लेकिन अब सेपरेटली आप एक्वायर्ड को समझो। इनेट खत्म हो गया, एक्वायर्ड। अब देखो हर चीज बेटा नेचुरल भी तो था, बाय बर्थ भी उसकी स्किन काम करेगी, बाय बर्थ भी उसका इंटरनल पीएच वेरी कर सकता है, बाय बर्थ उसका म्यूकोसा सिक्रीट हो रहा था, तो वो सब कहाँ है? इनेट में। क्लियर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, ऑन द अदर हैंड इज पैथोजेनिक स्पेसिफिक। अब यहाँ पे इनका मोड ऑफ एक्शन अलग अलग हो जाए। पैथोजन स्पेसिफिक, पहली बात तो नॉन स्पेसिफिक इनेट होगी, ठीक है, वो कोई स्पेसिफिसिटी को शो नहीं किया। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टोटली स्पेसिफिक हो, मतलब टीवी का पैथोजन आ रहा है तो टीवी की ही एंटीबायोटिक आई। क्लियर, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको एक्वायर करा चुके हैं। तो acquired immunity on the other hand is pathogen specific, it is characterized by memory cells। अब ये स्पेसिफिसिटीज को कहाँ से आएगी? मेमोरी सेल्स। उसी तरीके से, ठीक है, कि आपने एक वांटेड कोई है, क्रिमिनल है, उसकी इमेज सर्कुलेट हो गई है, अब आप देख रहे हो इधर उधर बहुत न्यूज में आ रहा है, न्यूज में आ रहा है, समहाउ आपका उससे इंटरेक्शन हो गया, और अगर आपने वो न्यूज देखी होगी तो आपको पहले ऐसे लगेगा इसको कहीं देखा है, इसको कहीं देखा है, डाउट में आओगे कि कहीं देखा है, फिर धीरे धीरे या तो खुद की मेमोरी से रिकॉल हो जाएगा, या एक दो लोगों से डिस्कस करोगे कि इसको कहीं देखा है, ये बंदा कुछ डाउटफुल लग रहा है, कहीं देखा है। इसी तरीके से हो, जस्ट हमने बचपन में जो वैक्सीन ली है उससे वो कहीं देखा है वाली इमेज हमारी मेमोरी सेल में, जो कि एक टाइप की टी सेल होती है, मेमोरी सेल में वो इमेज सेव हो चुकी है। ठीक है, अब जब हम उससे इंटरेक्ट करते हैं, पैथोजन आया, पैथोजन तो आएगा, वो सोचेगा कि चलो यहाँ पे अब हम अटैक कर रहे हैं, टीबी का जैसा ले लेते हैं कि टीबी का पैथोजन आया, अब वो अटैक कर, उसी टाइम ये जो आपकी पेट्रोलिंग करने वाली पूरी इम्यून सेल्स हैं, मैक्रोफाजेस घूम रही हैं, ठीक है, या सिग्नलिंग के लिए आपके बी सेल को एक्टिवेट कराने के लिए घूम रही हैं, तो वो सिग्नल देंगे, या लिम्फ नोड में वो ट्रैप होगा, कहीं से भी समहाउ सिग्नल जनरेट होगा और मेमोरी सेल के पास जाएगा, कि मेमोरी सेल से पूछेगा कि देखो ना ये कुछ है, ये इसको कहीं देखा है। ठीक है, जस्ट इस तरीके से स्टोरी समझो। अब मेमोरी सेल के मैच कराएगी अपने डेटा से, हाँ ये हम लोगों को बचपन में एक बार इससे इंटरेक्शन हो चुका है, इसके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ये हैं ना, अब वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आएंगी अटैक करने में, इसलिए क्या है ये स्पेसिफिक। क्लियर। This means that our body, when it encounters a pathogen for the first time, produces a response called primary response, which is of low intensity. Subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified secondary or anamnestic response। ये आपके एनसीईआरटी की भी लाइन से, सब दोबारा एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे हम बेटा, इस पोर्शन का एनसीईआरटी पढ़ लेना। This is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter। अब यहाँ पे बेटा बात आती है जो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स की टाइमिंग की बात की। ठीक है, देखो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्रिएट होने में टाइम लगेगा,
ज्यादा टाइम लगेगा पहली पहली बार उससे इंटरेक्शन में। जस्ट ऐसे समझ लो कि आपने लाइफ में किसी से धोखा खाया, ठीक है, आपने घर में उसको रखा था, बड़े अच्छे से एंटर कराया, और कोई आपके अंदर घर में बढ़िया नौकर वोकर या कुछ भी समझ लो कि, या किसी आपने बहुत दूर के रिश्तेदार को हेल्प की रखा, और एक टाइम ऐसा आया कि उसने पूरे घर में लूटपाट मचा दी, किसी को मार वार भी दिया और चला गया, ठीक है, या जस्ट सपोज लूटमाट मचा दी और वो चला गया, भाग गया, अब आप पुलिस केस करोगे ऑब्वियसली। लेकिन आप दूसरे टाइम जब उस ऐसी कंडीशन देखोगे कि हाँ अब किसी को नौकर रखना है, तो उसका वेरीफाई करोगे, ठीक है, उसको देखोगे, अब एक विश्वास आपका टूटा हुआ है कि ऐसी हरकतों से हमारा पहली बार हमने आने दिया था, पैथोजन को आने दिया था, और उसने डिजीज कॉज कर दी थी। तो अब आपको एक बूस्टर डोज दे दिया गया है, एक आपको एंटीबॉडी वैक्सीन लगा दी गई है, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, उससे क्या करोगे आप, उस चीज से इंटरेक्ट हो गए कि इसकी पैथोजेनिसिटी तो नहीं है, लेकिन इसका चेहरा पहचान लो, ये जब भी दूसरे रास्ते से आएगा तो ये ऐसा बिहेव करेगा कि आपको डिजीज कॉज करेगा। क्लियर? तो एक तरीके से अटेंटिव हो जाती है, तो जब अटेंटिव हो गई तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमेशा फास्ट हो गई। ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसका ग्राफ आया हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो होगा, पीक छोटी आएगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स की पीक अभी ग्राफ दिखाते हैं हाई आएगी। क्यों? क्योंकि कम टाइम में जस्ट मेमोरी को रिकॉल करके आप हाई अमाउंट में स्पेसिफिक एंटीबॉडी को रिलीज करा, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स में कंफ्यूजन कंफ्यूजन, ये जाएगा वो जाएगा, ये फाइट किया तब खत्म हुआ, नहीं इससे नहीं हुआ, अब दूसरी से ना जाओ, तीसरी जाओ, तो इस तरीके से करते करते फाइनली कुछ एंटीबॉडी सिक्रीट होते हैं जो कि एक्चुअल में उस पर ओवरकम कर पाते हैं। क्लियर? तो प्राइमरी रिस्पॉन्स को आने में टाइम है। प्राइमरी रिस्पॉन्स मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपोजर टू पर्टिकुलर पैथोजन। सेकेंडरी रिस्पॉन्स फर्स्ट टाइम जब एक्सपोजर हुआ था तो उस एक्सपोजर से पैथोजन मेमोरी सेल के मेमोरी में फिट है, अब मेमोरी सेल से उसको एक्टिवेट करके हमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी को बहुत हाई अमाउंट में सिक्रीट करा। क्लियर? तो फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हो गई बेटा, एक तो हो गई स्पेसिफिसिटी, दूसरी हो गई डाइवर्सिटी। Specific for specific microorganisms, this system recognize the vast variety of microorganisms, और जब specific है तो obviously वहां पे diversity होगी। क्लियर? स्पेसिफिसिटी है, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए नंबर ऑफ स्पेसिफिसिटी को शो कर रहे हैं, तो वही नंबर तो क्या होगा, डाइवर्सिटी होगा, ठीक है। दिस सिस्टम रिकॉग्नाइज द वास्ट वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ऑनलाइन बच्चा लोग को क्लियर है, सब चल रहा है? कौशिक, खुशी, मैथिली, साक्षी, श्वेता, स्नेहा, तहरीम, वैदेही, सेजल, श्रद्धेश, श्रुति, क्लियर है सब? कहीं पे भी नहीं समझ में आए तो रोक दे। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, अगेन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये समझो इसको कि ये डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये सेल्फ सेल है या नॉन सेल्फ सेल। स्पेसिफिसिटी है, एक तो पैथोजन में ये पहचान सकते हैं, दूसरा सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में तो कर ही सकते हैं। इट कैन रिकॉग्नाइज सेल्फ बॉडी और टिश्यू एंड नॉन सेल्फ फॉरेन टिश्यू एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दैट। मेमोरी, memory based क्या है, when a pathogen enters inside the body takes longer time to recognize and respond to it this is called primary immune response, but the memory of this encounter remain in immune system. When similar pathogen enters second time inside the body immune system rapidly recognize the pathogen and responds quickly to it. तो कौन सा फास्ट हो जाएगा, secondary anamnestic immune response. This is based on memory of immune system and that's why it is specific and fast. ध्यान में रखना बच्चे, ये सब पॉइंट एकदम कहानी की तरह रिलेट करो, हर केस को कैसे डिफेंस सिस्टम लड़ रहा है उससे याद हो जाएगा। ये ग्राफ सबको बनाना है और सबको ध्यान में रखना, कुछ ऐसा बड़ा ग्राफ नहीं है, जस्ट फर्स्ट